क्या करेंगे आप परवीन धीमान का? अब क्या करेंगे नवीन नेगी का? अब क्या करेंगे विघ्नेश डोभाले का? जरूरत है समय रहते आपको जागने की। अब जरूरत है कि जिन लोगों ने आपके पास आकर आपको निवेश करने के लिए कहा, आप उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट। ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देखिए। परवीन धीमान मेरठ के रहने वाले हैं। इन्होंने भारत के लोगों से 450 करोड़ रुपए के करीब लूटा और फिर वो पैसा लेकर दुबई भाग गए। मान लीजिए एक निवेशक ने पैसा दिया, उसका पैसे से ये दूसरे निवेशक को विड्रॉल देते हैं और कुछ पैसा कंपनी में रख लेते हैं। फिर नए निवेशक आते हैं, बाकी निवेशकों को रिटर्न देते हैं। ऐसे ऐसे एक दिन इनका घड़ा भर जाता है और जब इनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो ये कुछ ना कुछ बहाना बनाकर रिटर्न देना बंद कर देते हैं। भारत में फॉरेक्स और क्रिप्टो के नाम पर लूटने वाली कंपनियों की बाढ़ आ रखी है। आए दिन नई कंपनियां बनती हैं और भारत के भोले भाले लोगों को अच्छे रिटर्न और सपनों का वायदा किया जाता है और फिर उन्हें लूट कर जो ये प्रमोटर हैं इन कंपनियों के, वो दुबई जाकर सेटल हो जाते हैं। भारत की एजेंसियां और भारत के लोग हाथ मलते रह जाते हैं। एक ताजा मामला आया है BMP-AI कंपनी। BMP-AI कंपनी के मालिक अब भारत छोड़कर दुबई पहुंच चुके हैं। इस कंपनी ने भी अब लोगों को विड्रॉल देना बंद कर दिया है। ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देखिए। परवीन धीमान मेरठ के रहने वाले हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। ये इस कंपनी के मालिक हैं और इन्होंने भारत के लोगों से 450 करोड़ रुपए के करीब लूटा और फिर वो पैसा लेकर दुबई भागे। क्रिप्टो के नाम पर मंथली गारंटीड रिटर्न देने का वायदा करके इन्होंने भारत के लोगों को लूटा और फिर चुपचाप अपने परिवार समेत दुबई जाकर बस गए। अब जो निवेशक हैं वो हाथ मल रहे हैं, उनका पैसा वापस नहीं हो रहा। अब रिटर्न देने का जो प्रॉमिस है वो बीच में ही रहेगा। अब जो इनके निवेशक हैं उनकी अपलाइन बोल रही है, अगर आपको निवेश पर रिटर्न चाहिए, आपको अगर रिटर्न चाहिए तो आपको जो गारंटीड मंथली रिटर्न थी वो नहीं मिलेगी। आप नए लोग जोड़िए, उनसे जो आप इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे उसका 50% आप कंपनी में जमा करा दीजिए और 50% अपने पास रख लीजिए। इस तरीके का जो कंपनी के मालिक हैं उनका बर्ताव हो गया है। अब लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि परवीन धीमान की तस्वीर ध्यान से देख लीजिए। अब कभी दोबारा ये व्यक्ति अगर आपसे निवेश मांगे या किसी कंपनी नई बनाकर आपको बोले कि इसमें निवेश कीजिए तो आप उसको तुरंत जवाब दीजिए। इस कंपनी में एक दूसरे व्यक्ति हैं विघ्नेश डोभाले। विघ्नेश डोभाले इस कंपनी के CEO बताए जाते हैं, जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन्होंने भी महाराष्ट्र के लोगों को बड़े पैमाने पर मूर्ख बनाया और वहाँ से निवेश इकट्ठा कर ये भी दुबई जाकर सेटल हो गए हैं। और इस कंपनी में एक और नाम है नवीन नेगी, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इन्होंने भी उत्तराखंड के लोगों को मूर्ख बनाया, उनसे भारी भरकम निवेश कराया और उत्तराखंड की पुलिस जागृत थी, उन्होंने इनके खिलाफ FIR तक दर्ज कर दी। वहाँ के निवेशक भी जागृत थे। उनको जब पता लगा कि ये लोग उनको मूर्ख बना रहे हैं, उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत प्रभाव में पुलिस को जानकारी दी और इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ये जो BMP-AI नाम की कंपनी है, ये 8 से 10% मंथली रिटर्न देने का वादा करती है। परवीन धीमान, विघ्नेश डोभाले और नवीन नेगी, इन लोगों ने मिलकर भारत के लोगों को लूटा। अब दुबई जाकर सेटल हो गए। अब भारत के लोग मारे मारे फिर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि इनके खिलाफ शिकायत करें तो कहाँ करें, इनकी गिरफ्तारी कब होगी, जो उन्होंने इस कंपनी में निवेश किया है वो पैसा वापस कैसे आएगा। मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये लोग हैं ये मनी सर्कुलेशन का काम करते हैं।
मनी सर्कुलेशन भारत में बैन है, क्योंकि इनके पास कहीं से कोई इनकम तो आती नहीं है। अब क्या करते हैं कि मान लीजिए एक निवेशक ने पैसा दिया, उसका पैसे से ये दूसरे निवेशक को विड्रॉल देते हैं और कुछ पैसा कंपनी में रख लेते हैं। फिर नए निवेशक आते हैं, बाकी निवेशकों को रिटर्न देते हैं। ऐसे ऐसे एक दिन इनका घड़ा भर जाता है और जब इनके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो ये कुछ ना कुछ बहाना बनाकर रिटर्न देना बंद कर देते हैं। ऐसे ही BMPAI के जो मालिक हैं प्रवीण धीमान, विघ्नेश डोभाले और नवीन नेगी ने किया। इन तीनों की तस्वीरें आप ध्यान से देख लीजिए, दोबारा आपको इनके चक्रों में नहीं फंसना है। ये लोग आपके अपने लोगों को ही शिकार बनाते हैं, उनके माध्यम से आपको शिकार बनाया जाता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, डेली इंडिया न्यूज़ की ये मुहिम है कि हम आपको जागृत करते रहें और आपको बताते रहें कि ये जो लोग आपसे निवेश मांगने आते हैं, आपको प्रलोभन देते हैं, आपको अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं, अच्छी रिटर्न की बात करते हैं, तो उनसे आप सवाल तो पूछिए कि आपको रिटर्न आती कहाँ से है। कहीं ये मनी सर्कुलेशन स्कीम तो नहीं है, कहीं ये पोंजी स्कीम तो नहीं है, क्योंकि भारत में ये सारी स्कीमें बैन है। और एक दूसरा सवाल पूछिए, जब ये कहते हैं कि विदेशों की कंपनी है हमारी, मैं आपको एक बार और बताता हूँ, किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में काम करने से पहले RBI और भारत सरकार से मंजूरी लेनी होती है। उसके बिना कोई भी विदेशी कंपनी भारत में काम नहीं कर सकती। तो उनसे RBI और भारत सरकार की मंजूरी दस्तावेज भी मांगिए, तब आपको पता चल जाएगा कि कंपनी भारत में काम कर सकती है या नहीं कर सकती। और एक और अनुरोध, आप किसी लालच में मत आइए। लालचवश आप अपने घर में रखा पैसा, आपके दोस्तों के घर में रखा पैसा, आपके रिश्तेदारों के घर में रखा पैसा थोड़ी सी कमीशन के लिए आप इन्वेस्ट करवा दें। कृपया ऐसा मत कीजिए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये लोग आपको मूर्ख बनाएंगे और खुद अमीर हो जाएंगे और आपको आपके हाल पर छोड़कर दुबई भाग जाएंगे। अब क्या करेंगे आप प्रवीण धीमान का, अब क्या करेंगे नवीन नेगी का, अब क्या करेंगे विघ्नेश डोभाले का। ज़रूरत है समय रहते आपको जागने की। अब ज़रूरत है कि जिन लोगों ने आपके पास आकर आपको निवेश करने के लिए कहा, आप उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि वही लोग थे जिन्होंने आपको फंसाया। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने लालच के बस में आप लोगों की गाड़ी खून पसीने की कमाई डुबो देते हैं। ये खुद तो चंद पैसे कमा लेते हैं, पर आपको आपके हाल पे छोड़ देते हैं। ज़रूरत है ऐसे लोगों को अब सबक सिखाने की। डेली इंडिया न्यूज़ आपसे ये अनुरोध करता है कि ऐसी स्कीमों को आप सिरे से नकार दीजिए। कोई भी व्यक्ति आपके पास ऐसी स्कीम लेके आता है तो उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से पुलिस और प्रशासन को सूचना दीजिए, ताकि ये लोग आप और आपके रिश्तेदारों को ना लूट सकें। दोस्तों, समय हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मुझे दुर्गेश गाजरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज़ के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज़ अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट मिस ना हो।